नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं आरएच भारत न्यूज़। आज मैं अभी निकला था मॉर्निंग वॉक पर। और मॉर्निंग वॉक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मॉर्निंग वॉक से करने से और एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पूरा दिन जो है एकदम आदमी स्वस्थ रहता है और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, स्टेमिना वगैरह बढ़ता है। मॉर्निंग वॉक करने से फ़ायदे। और हम चढ़ते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर और दिखा सकते हैं, इधर से घूमते हुए हम जा रहे हैं पहाड़ों से। और यहाँ पर एक दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और उनसे मैं बात करता हूँ कि मॉर्निंग वॉक करने से या मतलब एक्सरसाइज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम नथीलाल। अभी सुबह क्या कर रहे हैं आप ये सब? मैं अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आता हूँ जी। आब हवा बहुत अच्छी होती है यहाँ। अच्छा। पहाड़ी में। और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक चीज़ बताइए, आपकी सुबह मॉर्निंग वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं? क्योंकि आपकी एज लगभग एज कितनी है सर? एज 70-71 साल की है। यानी कि 71 वर्ष की एज है। और 71 वर्ष की एज में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मॉर्निंग वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से या कसरत करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके विषय में आप जनता को जागरूक करें और मेरे लिए भी बताएं कि मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं इससे विस्तार से। देखो जी, शरीर फिट रहता है, स्वस्थ रहता है और सुबह की जो आब हवा लगती है ना, वो आधी बीमारियों को दूर कर देती है। शरीर के अंदर कोई भी बीमारी घुसने नहीं देती है। और इससे फ़ायदा यह है कि जब हम फिट होंगे तो हमारा शरीर भी फिट होगा और मतलब ये श्वासन क्रिया हमारी सही ढंग से चलती रहती है जी। और भी कुछ बताइए सर। हाँ, तो आप जो सुबह में किस टाइम निकलते हैं? मैं सुबह 4 बजे खड़ा होता हूँ, लेटरिन बाथरूम नहा धो करके और जब ही निकलता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये ताऊ जी हैं। ताऊ जी के जो हैं सारे दांत पूरे हैं, जो कि हंस रहे थे, तो मैंने अभी चुपके से देख लिया है। और 70-71 साल की एज है, लेकिन ये पूर्ण स्वस्थ है। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि ये एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करते हैं और इसी का परिणाम है कि आज ये पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और सर क्या हाल चाल है? बस दुआ हैं आपके जी। तो मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका यस या नो में जवाब देना है। कि सबसे पहली बात, आप मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। मॉर्निंग वॉक करना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो इसके फ़ायदे बताइए जनता के लिए। फ़ायदा यही है कि देखो अभी तक हमारा इतना स्वास्थ्य सही है। जोर से बोलिए सर। अभी तक हमारा स्वास्थ्य सही है जी। कहीं हॉस्पिटल, कहीं डॉक्टर, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है जी। अपना फिट फॉर रहता है। एज कितनी है सर आपकी? 62 साल। अच्छा। और खाने पीने की कोई भी चीज़ है, कोई रुकावट नहीं है, जो मर्जी खाओ, कंकड़ पत्थर सब हजम है। अच्छा जी। ना कोई ऐस, ना गैस, ना पेट की दर्द, ना सर की दर्द, कोई बीमारी नहीं। ये सुबह की जो हवा ऐसी हवा है जी। आज से नहीं, तो लाखों साल पहले से ये बताया है कि सुबह की हवा जो है जी। हज़ारों डॉक्टरों का इलाज एक तरफ, ये सुबह आबो हवा की हवा का इलाज एक तरफ है। जी। इससे इतना बेनिफिट है कि हम आप जाएंगे, अगर जो बेड लेट गए तो इतना आराम से नींद आएगी जैसे कोई माँ के गोद में बच्चे को सुला देता हो। जी। और मेन चीज़ ये है कि शरीर बिल्कुल हमारा बचपन से ही उसूल रहा है। सवेरे 4 बजे आँख खुलनी है और इतनी एज हो गई है, अभी तो कोई उठाने वाला नहीं, कोई बिठाने वाला नहीं है। कुदरत ऐसा निजान बनाता है। आपकी साथ 5 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बीवी 5 बच्चे, 2 बीवियाँ हैं? जी हाँ। अरे सर मज़ा आ गया फिर तो भाई, वाह। आज देखो अंकल जी आज हमारे लिए मिल गए हैं। देखो आज इन्होंने बड़े राज की बात बताई है, ये है पते की बात। तो अंकल जी 2 बीवियाँ हैं जी। तो 2 बीवियाँ हैं। बच्चे कितने हैं सर आपके पास? 5 5 बच्चे हैं। लड़कियाँ क्या हैं?
लड़की 3 है, लड़के 2 हैं। अच्छा, लड़कियां 2 हैं हाँ और लड़के 2 हैं, 3 बेटियां हैं। जी। तो सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, आप मेरे के लिए बताएंगे आप? हाँ जरूर हाँ, तो बताएंगे। सबसे बड़ा बच्चा जो कौन सी क्लास में पढ़ता है? बच्चा तो अभी उसके 3 बच्चे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी क्लास में पढ़ता है सर? पढ़ता नहीं है, वो तो काम कर रहा है। बड़ा वाला बच्चा जो है 3 बेटी हैं उसके। अच्छा, मतलब नाती पोते के हो गए हो। हाँ 3 बेटी हैं। तो दोनों बीवियाँ स्वस्थ हैं एकदम? एक तो जा चुकी है। अच्छा, एक का इंतकाल हो गया। हाँ कम से कम हो गए 15-15 साल। अच्छा, तो मतलब ऐसा है जब वो ख़त्म हो गई तो आपने दूसरी शादी की? तो हमने कुछ गलत समझ लिया था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कोई क्योंकि ऐसा है कि अंकल जी के जो वाइफ थी, वो फर्स्ट वाइफ जो थी एक्सपायर हो गई थी कोई बीमारी के कारण, तो उन्होंने दूसरी शादी की थी। चलिए मैं आपको देखिए, आज मैंने आपको जो बातचीत कराई थी, महान ये बुज़ुर्ग हैं और ये हमारे ताऊ जी हैं, मैंने ताऊ जी बोला है। और यहाँ पर हम निकले थे मॉर्निंग वॉक पर। तो मॉर्निंग वॉक करने से जो फ़ायदे होते हैं वो अधिकतर ये फ़ायदे होते हैं कि आपके लिए जो दिमागी जो टेंशन होती है और सारे दिन जो आप टेंशन में लाइफ जीते हैं, वो सारे दिन एकदम खुशहाल हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि जब सुबह के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलेंगे तो होता क्या है कि आपकी एज के लोग मिल जाते हैं, तो उनमें जब थोड़ी सी बातचीत होती है आपस में, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम जो है इसमें घर गृहस्थी के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में या धंधे के बारे में, तो मन जो है हमारा इसमें खुश रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कसरत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आपका शरीर फिट रहेगा और आपके लिए कोई भी रोग जल्दी से नहीं लगेगा। जैसे कि बॉडी के अंदर जैसे कि रात को हम सोते हैं तो मच्छर हमें जैसे काटा, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी, एनर्जी पावर ज़्यादा होगी, तो आपके लिए उस मच्छर के काटने का असर कम से कम होगा। अगर मान लो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, एनर्जी पावर कम होती है, तो होता क्या है अमूमन कि शरीर के अंदर मान लो बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और जब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर और एनर्जी पावर कम होती है तो वही जो है दर्द जो है कन्वर्ट हो जाता है फीवर के अंदर। तो हम देखते हैं कि जैसे कि जो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा माइंड जो है एकदम स्वस्थ रहता है और हमारा काम करने का जो तरीका होता है, जो सिस्टम जो होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। और हमारा जैसे कि हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो हमारी एक पहचान, एक छवि, एक स्टैंडर्ड के रूप में निकल के आती है। और मैंने अधिकांश देखा है कि जैसे कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं या डॉक्टर वगैरह होते हैं या इंजीनियर होते हैं, जो अच्छे ठेकेदार होते हैं या मतलब बिजली के ठेकेदार वगैरह होते हैं या मतलब टीचर वगैरह होते हैं या अच्छे वकील होते हैं, तो वो अधिकांश जो अच्छे डॉक्टर वगैरह की पहचान जो बता रहा हूँ, अच्छे टीचर की, गुरु की जो पहचान जो बता रहा हूँ, तो उसकी पहचान यही है कि वो सुबह के लिए जल्दी उठते हैं और मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करते हैं। और करने से उनका माइंड ठीक से काम करता है और सारे दिन एकदम फिट रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक चीज़ बताइए कि मॉर्निंग वॉक करने आप आए हैं और हमारे दोस्त भी हैं, तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, लेकिन उसका जवाब आपको ठीक से देना है। ठीक है? नहीं, आप घबरा तो नहीं रहे हैं? ना। अच्छा, नहीं घबरा रहे हैं? हमारा डेली काम है। अच्छा, पर डे काम है। तो मोरे जी से आज हमारा सवाल हो रहा है और मोरे जी हमारे अधिकतर साथ में रहते हैं। तो मोरे जी, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूँगा कि ये बताइए कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप आते हैं, तो लेकिन इसके फ़ायदे बताइए मेरे लिए। इसके फायदे लाखों फायदे हैं। अच्छा, जैसे कि शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा, और सुबह सुबह उठने से आदमी का शरीर वैसे भी स्वस्थ हो जाता है जी। 10 कदम चल लो वैसे भी फिट हो जाता है। तो हम तो पहाड़ी पे आते हैं घूमने के लिए, काफ़ी दूर निकला कम से कम। लेकिन पहाड़ी पे पाबंदी है, ये ध्यान रखना है, किसी दिन पकड़ लिया, ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, अपने एरिया के आसपास ही रहता हूँ। मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, हाँ, क्या क्या फ़ायदे होते हैं? फायदे, शरीर फिट रहता है। पूरे दिन बैठ के जो काम करते हैं, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे बैठे रहते हैं, और उसके बाद फिर जब सुबह जब आते हैं ना, तो शरीर एकदम फिट रहता है, जिसकी 12-13 घंटे हम काम कर सकते हैं जी। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम 12 घंटे के 10 घंटे भी नहीं, 8 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, अच्छा, यही फायदे हैं। हाँ, यही फायदे हैं। तो मतलब जैसे कि अगर हम नहीं आएंगे घूमने फिरने के लिए तो कभी टांगों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, क्योंकि हम बैठ के ही काम करते हैं ना, तो इसलिए हमें घूमना और थोड़ा चहल चहल करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है, अपने शरीर को बेनिफिट है। तो पीछे आ दो। और जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है मालिक। भाई साहब हमारे ज़रा ऊंचा सुनते हैं, कानों से कम सुनाई देता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं तेज़ी से बात करूँगा और भाई साहब भी तेज़ी से बात करेंगे। भाई साहब पहले तो ये चीज़ दिखाइए, आपके हाथ में क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे ये पास रोटियां हैं और बाजरा है। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये जो रोटियां हैं जो कि हम खाते हैं, और इसमें क्या है? बाजरा है, इसमें जो बाजरा है और दूध है। अच्छा, ये दूध की थैली है जो आपको दिखा रहा हूँ, और उधर जो है कैन जो रखी है, उसमें जो है कैन की तरफ ज़रा दिखाएंगे, उसमें पानी है। तो भाई साहब ये बाजरा आप लेके जा रहे हैं और दूध की थैली लेके जा रहे हैं आप, और आप लेके जा रहे हैं ये रोटियां, तो ये किस लिए लेके जा रहे हो आप? कुत्ते और बंदरों के लिए लाता हूँ। अच्छा, कुत्ते बंदरों के लिए। अच्छा, तो कुत्ते बंदर यहाँ रहते हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ पहाड़ी पे, ये पहाड़ी क्षेत्र है जी। यहाँ कुत्ते और बंदर रहते हैं। अच्छा, और वो यहीं रहते हैं। अच्छा, उनका संपर्क जो मतलब उनका संपर्क बस्ती से नहीं है। बस्ती से नहीं है। तो सुबह सुबह मैं जितना मेरे से बनता है हाँ। मैं लेके आता हूँ। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, तो उसका जवाब ज़रा ठीक से देंगे आप? सुबह सुबह उठने के फ़ायदे बताइए। सुबह सुबह के फ़ायदे बहुत सारे फ़ायदे हैं। घूमने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और अपना परोपकार भी हो जाता है। मेरा मानना तो ये है कि अपना खाना खाने से पहले किसी को खाना खिलाना चाहिए, उसके बाद खाना खाना चाहिए। वाह वाह वाह। अभी देखिए भाई साहब ने बताया कि अपना खाना खाने से पहले दूसरे को खाना खिलाना चाहिए, और सुबह सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे क्या है? शरीर स्वस्थ रहेगा, योगा करो, घूमो फिरो, और मन को थोड़ा ठंडक मिलती है। अच्छा, हाँ, सुबह सुबह घूमने से मन सही रहता है अच्छा, और शरीर भी सही रहता है।